जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी में इनमें पदों का योग को निकालने के लिए। ठीक है, तो क्लास आप पूरा कीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, एग्जाम में हमेशा यहाँ से 2 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन पदों का योग कैसे निकलता है। ठीक है, तो पहले मेरा बोर्ड पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ, पहले उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो दोनों प्रश्न लिखा हुआ, यही दोनों प्रश्न से हम लोग समझ लेंगे कि इन पदों का योग कैसे निकलता। उसके बाद कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में दे या बुक वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा सर। ठीक है, तो पहले समझिए क्या लिखे, समांतर श्रेणी, यहाँ क्या लिख दिए इंपॉर्टेंट, इधर क्या लिख दिए 2 नंबर, सारे कुछ हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो समझिए कि एनो पद क्या होता है। तो एनो पद को हम लोग बोलते हैं टी एन। ठीक है, एनो पद को हम लोग क्या बोलते हैं टी एन। टी एन बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ये टी एन का फॉर्मूला हो गया। अब इनमें पदों का योग जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इनमें पदों का योग मतलब क्या है, तो क्या एस एन। इनमें पदों का योग मतलब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है कि समांतर श्रेणी क्या होता है, वहाँ भी आप लोग क्लास किए होंगे, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि ए क्या होते हैं, डी क्या होता है। ठीक है, अगर वो क्लास आप नहीं किए होंगे तो इस वीडियो का डिस्कशन मिलेगा, जाकर वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं ए और डी को हम लोग क्या बोलते हैं सर्वांतर। अब एन जो होता है क्या होता है पद। ये जो तीनों पॉइंट दिखाए हैं, ये तीनों का अच्छा से आप झटके में याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को। ठीक है, ए मतलब क्या समझे, प्रथम पद मतलब शुरू वाला हम लोग क्या बोलेंगे ए, और जो दोनों का दूरी होगा, श्रेणी का जो गैपिंग होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर्वांतर, और लिखेंगे किससे, डी से। अब एन मतलब क्या पद। ठीक है, अगर इतना इतना चीज़ हमको पता रहेगा तो हमको कुछ भी निकाल पाएंगे, चाहे एनवा पद निकाले चाहे हमको क्या निकाले, एनवा पदों का योग। तो हम लोग आज के क्लास में क्या सीखने वाले हैं, इनमें पदों का योग मतलब क्या, एस एन। एस एन का फॉर्मूला अभी जस्ट किया हम लोग, देखिए एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही लगाना। ठीक है, तो एस एन कब बनाएगा सर, तो हमको ए चाहिए, डी चाहिए और क्या चाहिए एन। ये तीनों चीज़ अगर हमको चाहिए तो हमको कुछ भी निकल जाएगा यहाँ से, टी एन भी निकाल पाएंगे, हम लोग क्या निकाल पाएंगे, एस एन। इसलिए तीनों का हम घेर में पैक कर दिए, ए चाहिए हमको, डी चाहिए और क्या चाहिए, एन चाहिए। अगर ये तीनों हमको पता रहेगा तो एनवा पदों का योग भी हम निकाल लेंगे आसानी से, या फिर एनवा पद हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ प्रश्न हम लोग को देखना है कि प्रश्न हम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न थोड़ा सा बोर्ड पे थोड़ा समझिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एन मतलब क्या पद, पद बोलेगा तभी एन होगा, पद नहीं रहेगा तो एन नहीं होगा। तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ, बोल रहा है AP 2 7 12, देखिएगा AP 2 7 12, AP 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योगफल निकालिए। 10 पदों तक, देखिए 10 पद, 10 पद, यहाँ पद की संख्या बता दिया 10 पद, यानी कि पहला वाला प्रश्न में हमको दे दिया एन के मान 10, बोल दिया कि नहीं बोल दिया। और पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं ए, तो सबसे पहला पद यहाँ आपको क्या दिख रहा है 2, तो ए बराबर हम लोग कितना कह सकते हैं 2। अब दूरी 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 कितना दिख रहा है, तो 5 का, तो डी बराबर हम लोग कितना कह सकते हैं 5। तो पहला प्रश्न में सर हमको सब कुछ पता है, एन भी पता है, ए भी पता है और डी भी पता है, तो हमको यहाँ से चाहे एनवा पद निकाले बोले यानी कि टी एन निकाले बोले, या एनवा पद को क्या निकाले बोले योग, यानी कि टी एन निकाले बोले या क्या निकालने बोले एस एन। तो अभी हम लोग आज के क्लास में क्या सीखने वाले हैं, एस एन। तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, एकदम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्रश्न लिखा उसको अच्छे से पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि पहला प्रश्न में हम लोग पहले प्रश्न को अच्छे से हल कर पा रहे हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हमको क्या बोल रहा है, 2 प्लस 7 प्लस 12, यानी कि AP दिया हुआ 10 पदों, देखिए 10 पदों, यानी कि एन का मान यहाँ दिया हुआ। तो पहले ये बराबर देखिए, ये बराबर आपका कितना हो गया यहाँ से आपका 2, और डी बराबर आपका यहाँ से कितना हो गया 5, और पद यहाँ बोल के चल गया सर, तो पद का मान कितना हो गया 10, आराम से सिंपल बात। और बोल रहा पद योगफल निकालना, तो योगफल निकालते हैं यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन, कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम सिंपल फार्मूला बाबू। अब देखिए एस एन बोल दिया ना, तो एस एन फार्मूला लिख दीजिए। तो एस एन फार्मूला क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है, देख लीजिए ना, ये अभी यहीं पे सारा कुछ लिखा हुआ एस एन का फार्मूला, कोई दिक्कत। चलिए इसको अब अच्छे से पहले हल कर लीजिए आप। तो एन का मान मेरे पास दिया हुआ कितना है 10 बटा में 2, ठीक है, 2a का मान कितना दिया हुआ 2, अब एन का मान आपका कितना दिया हुआ 10 माइनस 1, डी का मान कितना 5, एकदम अच्छे से इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, एकदम अच्छे से समझते जाइए। इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुने 5, कोई दिक्कत, घटाइएगा 10 में से 1 तो 9 और 5 का 5, ठीक है, 5 का 5 रहने देंगे, ये 4 का 4 रहने देंगे, गुना कीजिए 9 5 कितना हो जाएगा 45, ठीक है, ये 5 का 5 और गुना कर दिया, देखिए 45 से 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 45 जोड़ कितना हो जाएगा 49, कोई दिक्कत। 49 में आप 5 से गुना कर दीजिए, 49 में आप 5 से गुना कर दीजिएगा तो 9 5 आपका कितना हो जाएगा 45,
ठीक है, ये बगल में लिख दीजिए 9 पचे 45 के 5, कोई दिक्कत, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 4 पचे 20, 20 से 4 24, यानी कि कितना आपका हो गया 245। कोई दिक्कत। पहला प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, देख लीजिए, हम बार बार बता के जा रहे हैं, ठीक है। एनवा पदों का योग निकालना हो या फिर एनवा पद निकालना हो, दोनों सब बता के जाए तो 2 नंबर डन है बाबू, एकदम यहाँ से 2 नंबर एग्जाम में आएगा तो आएगा, एकदम कुछ भी हो जाए लेकिन 2 नंबर छोड़ना नहीं है सर, ठीक है। तो पहला प्रश्न में देखा जाए तो एन का मान दिया हुआ था तो हम लोग आसानी से निकाल लिए एस एन, हमको निकाल के भी आगे कितना 245। अब प्रश्न नंबर 2 की बात आती है, तो प्रश्न नंबर 2 में थोड़ा समझिए, तो बोल रहा है कि एपी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10 पदों तक, देखिए 10 पदों तक यहाँ नहीं लिखा, 10 तक योगफल, यहाँ पद नहीं लिखा, समझिएगा। अगर पद लिखता है आपका तो एन होता, पद लिखता तो एन होता, यहाँ पद देखिए, लेकिन एन बराबर पद मतलब क्या समझे, पद एन को ही हम लोग पद बोलते हैं, ठीक है। तो हम पद लिखा ही नहीं तो एन ये नहीं है, तो ये 10 एन जब नहीं है तो ये टी एन का काम करेगा, किसका काम करेगा, टी एन का, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या निकालेंगे एन, और जब एन निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे एस एन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से छोटे छोटा राइटिंग में इसको अच्छे से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का हम लोग हल कर लेते हैं इधर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए का मान यहाँ सबका कितना हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा 34 और डी का मान आपका कितना हो जाएगा, तो डी का मान आपका हो जाएगा 2। अब एन तो मान निकालना है, अब एन का मान निकालना तो टी एन का मान आपका कितना हो गया 10, टी एन का मान आपका कितना हो गया 10। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ से हम लोग टी एन से पहले हम लोग निकालेंगे क्या एन, और जब एन निकल जाएगा तो हम लोग को क्या निकालना एस एन। कोई दिक्कत, एकदम सिंपली समझिए, अगर आपका एन है तो डायरेक्ट आप एस एन पे लगा के एनवा पदों का योग निकाल लीजिएगा। अगर आपको एन नहीं है, जैसे प्रश्न नंबर 2 में एन नहीं है सर, तो हम लोग पहले टी एन से पहले हम लोग क्या निकालेंगे एन, और जब एन निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे एस एन, सिंपल बात। तो हम लोग टी एन का फॉर्मूला जानते हैं, बोर्ड पे भी जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टी एन प्लस टी एन बराबर क्या लिखा हुआ, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें बैठा दीजिए, आपका निकल जाएगा एन। तो टी एन का मान आपका कितना दिया हुआ 10, फटाफट बैठे ले चल जाइए। ए का मान 34, एन का मान नहीं है, एन का मान रह देंगे, डी का मान 2, अच्छे से समझ ले जाइए, क्लियर हो जाएगा। डी का डी 10 बैठा देंगे, ठीक है। ये बराबर बराबर रह देते हैं, 34 का 34 गुना कीजिएगा 2n-2, अच्छे से समझते चलिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको पहले यहाँ से घटा लीजिए, 10 के 10 और इसको घटाइएगा, इसमें से कितना बचेगा, देखिए प्लस एक क्या है माइनस, प्लस और क्या है ये माइनस, तो घाट के यहाँ कितना हो जाएगा 32, और इधर प्लस में कितना हो जाएगा 2n, 32 को इस साइड भेजिएगा आप, 10 माइनस भेजिएगा तो कितना हो जाएगा 32, 2n के 2n, ठीक है। यहाँ से इसको देखिए घटाइएगा तो आपका कितना बढ़ जाएगा, आपका 22 बराबर कितना हो गया 2n, यानी कि काट दीजिएगा यहाँ से, n बराबर आपका कितना हो जाएगा -11, n बराबर आपका कितना आ गया -11। कोई दिक्कत। और जब n का मान यहाँ से निकाल गया तो यहाँ से तब खुद से भी कर सकते हैं, तो क्या निकालना हमको है, एनवा पदों का योग निकालना, क्या निकालना है, एनवा पदों का योग, ये चाहिए ना, तो मतलब यहाँ से हम क्या निकालेंगे एस एन। अब फार्मूला हम जानते हैं कि एन का मान मतलब कितना चला है 11, तो फार्मूला हम जानते हैं, 12 फार्मूला क्यों लिखे, फार्मूला लिखा हुआ एस एन बराबर n/2, क्या होता है n/2, तो एन का मान मेरा कितना -11/2 कर देंगे, और बटा में क्या होता है 2a, क्या होता है 2a, ए का मान मेरे पास दिया हुआ कितना है 34 प्लस n-1, तो एन का मान मेरे पास -11 और 1 का 1, डी का मान मेरे पास दिया हुआ कितना 2, इसको यहाँ से हल कर देना, सिंपल बात, इसमें हल करने की कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे से हल कर लीजिए। -11 की 11/2 की 11/2 ये गुना कीजिए, 34 दूना गुना कीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि 34 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 दूना कितना 8, 34 दूना 68। कोई दिक्कत यहाँ तक, 34 दूना 68। अब यहाँ से गुना कीजिए, यहाँ घटेगा नहीं जुट जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ सबका हो जाएगा कितना -12 और गुने 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए ये घटने का संभावना नहीं, माइनस होने से तो जुट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए -11/2 और एक यहाँ हो गया 68 और ये गुना हो जाएगा माइनस में, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत। अब इसको इधर साइड में देख लीजिए अच्छे से, एकदम छोटे छोटे लेटर में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। -11/2 के दूर रहने देंगे, ये गुना दे देंगे। अब यहाँ देखिए इसको घटाइए, 68 में कितना घटाइएगा 24, 24 में 68 घटाइए कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ सबका घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 44, तो 22 दूना 44 है, नहीं कितना घट गया आपका 22 आ जाएगा बस। अब इसका कितना बच गया -11 गुना आपका कितना हो गया 22, 11 में आप 22 से गुना कीजिएगा, तो 11 में 22 से आप गुना कर लीजिए, तो 22 में भी 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा 242 होगा, -242 आपका गुना कीजिएगा तो आंसर यह है आपका 242। कोई दिक्कत, ये आपका गुना करके आ गया, ठीक है। पहले इसको आप लोग अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखिए आपका 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अगर आपको एन रहेगा तो आप एनों पदों का योग निकाल लीजिएगा आप आसानी से, जैसे आप निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। ये पहला प्रश्न मेरा क्या था सर, तो एन था, तो हम डायरेक्ट एस एन लगा के हम निकाल लें। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या था, तो एन हमको नहीं था सर, तो टी एन से हम पहले एन निकालें, उसके बाद एस एन लगा के फॉर्मूला को हम क्या किए, हल किए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है यार। इस तरीके से वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।